नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने जैसे कि देखा था, रसखान, मीराबाई एवं तुलसीदास जी से संबंधित हमने उन सभी रचनाओं पे, उपन्यासों पे एवं उनसे रिलेटेड जो पुरस्कार हैं या फिर उनका जन्म, उनके नाम और उनकी जो प्रमुख कहानियाँ हैं या फिर उनके पत्रिकाएं हैं, उन सभी चीज़ों पर डिस्कस किया। आज हम बात करने वाले हैं कबीरदास जी और सूरदास जी पे। और कबीरदास जी और सूरदास जी से संबंधित जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू एग्ज़ाम क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी पे हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले कबीरदास जी पे। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 में लहर तारा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में होता है। और इनकी मृत्यु दोस्तों 1494 से लेके, क्योंकि दो डेटें बताई गई हैं, 1518 महगर उत्तर प्रदेश में होती है। तो दोस्तों, इनके गुरु का नाम रामानंद था। और इनका कार्य क्षेत्र अगर देखा जाए तो कवि भी थे, ये भक्त भी थे और सूत काट कर कपड़ा बनाना और जुलाहा इनका काम देखने को मिलता है। अगर रचनाओं की मैं बात करूं तो दोस्तों, बीजक है, रमैनी है, सबद है, साकी है और अनुराग सागर है। ये सभी ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा। अब इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बीजक इससे पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, रमैनी है, सबद है, साकी इससे पहले पूछा गया है, अनुराग सागर इससे पहले पूछा गया है। तो ये सभी ही आपके लिए महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ मुख्य तथ्यों की, तो दोस्तों कबीर की जो भाषा है वो सुधक्कड़ी है। ये किसके द्वारा कहा गया था कि कबीर की भाषा को सुधक्कड़ी? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सुधक्कड़ी रूप कहा था। वहीं बात करेंगे कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी किसके द्वारा कहा गया? तो दोस्तों, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कहा गया था। फिर देखिएगा, कबीर की वाणी को डिक्टेटर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया था। अच्छा, कबीर भक्ति काल और संत काव्य के कवि थे। 2022 यूकेपीएससी उत्तराखंड पुलिस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि कबीर किस शाखा के कवि के रूप में जाने जाते हैं? तो ये दोस्तों भक्ति काल के कवि के रूप में इनको जाना जाता है। तो कबीर किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं और संत काव्य के कवि के रूप में हम इनको जानते हैं। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। कबीर क्रांतदर्शी और निर्गुणवादी कवि थे और कबीर की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की जो रचनाएं हैं वो भी देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कबीर का पालन पोषण नीरू नाम के जुलाहे ने किया था। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन अधिकतर बार पूछ लिया जाता है कि सूत काटकर कपड़ा बनाने वाले साहित्यकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप लोग आंसर करेंगे कबीर को। और कबीर के जन्म और मृत्यु से लेकर आप लोग जन्म जरूर याद रखिएगा। 1398 में लहर तारा, वाराणसी में इनका जन्म होता है। और बीजक आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कबीर को भाषा, जो उसकी सुधक्कड़ी भाषा उसकी है, ये आपके श्याम रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया था। और कबीर की जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कहा गया था। वहीं अगर बात करेंगे तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया था। ये तीनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कबीर भक्तिकाल और संत काव्य के कवि थे, ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर देखिएगा, बात करेंगे हम सूरदास जी पे और उनकी प्रमुख रचनाओं पे या फिर उनके जो मुख्य तथ्य हैं उन पर अगर बात करें तो दोस्तों, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता, आगरा में होता है। और इनकी जो मृत्यु है वो 1563 में पारसौली में इनका जो मृत्यु है वो होती है। अगर बात करें दोस्तों, इनके पिता का नाम रामदास था और इनके जो गुरु हैं वो वल्लभाचार्य के ये शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। बात करेंगे भाषा की, तो दोस्तों ब्रज भाषा और हिंदी इनकी भाषा लिखी गई है और उपाधि इनको महाकवि की उपाधि दी गई है। अगर बात करें इनके उपनाम की, तो दोस्तों अष्टछाप के जहाज के रूप में भी हम इनको जानते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज, खंजन नयन, अवाधिपति, वात्सल्य रस के सम्राट, ब्रजभाषा के वाल्मीकि। अब उससे सभी ही नाम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इससे पहले एग्जामों में एक ना एक एग्जाम में सभी नाम पूछे गए हैं। चाहे अष्टछाप का जहाज है, पुष्टि मार्ग का जहाज है, खंजन नयन बोले या फिर अवाधिपति बोले, वात्सल्य रस के सम्राट, ये तो फेमस क्वेश्चन है, इससे पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। और ब्रजभाषा के वाल्मीकि के रूप में भी हम सूरदास जी को जानते हैं। अगर इनकी रचनाओं की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, सूरसागर मोस्टली टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद सूर सारावली, साहित्य लहरी, उधो तुम हो अति बड़बागी, भ्रमर गीत, नल दमयंती, ब्यालो, दसम स्कंद, टीका है, नागलीला है, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी और प्राण प्यारी नामक जो सभी रचनाएं हैं ये आपके सूरदास जी के देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से है तो सूरसागर को आप लोग देखेंगे, सूर सुरावली और साहित्य लहरी, उधो तुम
हो अति बड़भागी, इससे पहले पूछा गया है। भ्रमर गीत इनका पूछा गया है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों इनका प्राण प्यारी इससे पहले पूछा जाने वाला एक रचना भी देखा गया है। फिर देखिएगा, अगर मुख्य तथ्यों की बात करें तो सूरदास कृष्ण भक्त काव्य के प्रतिनिधि और वात्सल्य रस के सम्राट थे। अब दोस्तों आप लोगों ने इसमें सिमिलर क्या था, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारे कबीर थे ये आपके भक्ति काल के एक संत काव्य के थे, और जो आपके सूरदास जी हैं हमारे, तो सूरदास जी पर आप लोगों ने क्या अलग सा देखा, तो दोस्तों ये आपके भक्ति काव्य के तो हैं लेकिन कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि और वात्सल्य रस के कवि के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा और कन्फ्यूजन मत करिएगा कि कबीर का था कि सूरदास का था। तो वो आपके भक्ति काव्य के कवि और संत काव्य के कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जो सूरदास जी हैं हमारे ये भक्ति काव्य यानी कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि और वात्सल्य रस के कवि के रूप में इनको जाना जाता है। अच्छा, आईने अकबरी और मुतखतुब तवारीख के अनुसार अकबर के दरबार में ये देखने को मिलते हैं, और कवि श्याम सुंदर दास ने कहा है वे जन्मांध नहीं थे। यानी कि जो हमारे सूरदास जी हैं, कवि श्याम सुंदर दास कहते हैं कि वे जन्मांध नहीं, जन्म से वो अंधे नहीं थे, तो जन्मांध नहीं थे कहते हैं। और सूर सागर को राग सागर भी कहते हैं, और भ्रमर गीत इसका अंश है। कहने का मतलब है जो सूर सागर इनकी एक रचना है दोस्तों, उसको राग सागर भी कहा जाता है, सॉरी, और भ्रमर गीत इसका एक अंश देखने को मिलता है कहते हैं। अब उसके बाद अगर देखें तो जो नोट वाले पॉइंट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अष्टसाप कृष्ण भक्ति के 8 कवि हैं जो कि निम्न है। अच्छा, वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं और विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं उनमें अष्टसाप के जो 8 स्तंभ हैं हमारे उनको देखा जाता है। अगर देखा जाए दोस्तों तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं वो सूरदास हैं, कुंभनदास हैं, परमदास हैं और कृष्णदास हैं। अब आप लोग दास दास करके याद कर सकते हैं कि सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं तो आपके छेत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो आप लोग कैसे याद करेंगे, छेत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास जो आपके विट्ठलनाथ के शिष्य होंगे, और वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं सूरदास, कुंभनदास, परमदास और कृष्णदास आपके वल्लभाचार्य के शिष्य होंगे। और ये सभी आपके अष्टछाप के जहाज के रूप में जाने जाते हैं। इनके अष्टछाप के भक्ति के जो 8 कवि हैं उनके नाम हम देखने को मिल रहे हैं। तो अष्टछाप के जहाज के रूप में किसे जाना जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग सूरदास जी को आंसर करेंगे। वहीं अगर पुष्टि मार्ग का जहाज अगर कहा जाता है तो आप लोग फिर भी किसको आंसर करेंगे, सूरदास जी को ही आंसर करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन हमने कबीर और सूरदास जी के साथ खत्म किया, और इस सेशन से जितने भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस बनते थे हमने उन सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस किया। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।